नमस्कार, मैं नवल सिंह और आज वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे है और वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे पे हम नहरी नगरी टोहाना के उन फ़ोटोग्राफ़र हस्तियों से मिल रहे हैं, जिन्होंने अपना पदार्पण इस पेशे में उस वक़्त किया, इस व्यवसाय में उस वक़्त किया जब बहुत कम लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। और ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, विजय बजाज जी, जिनका शगुन के नाम से फ़ोटोग्राफ़ी की शॉप रही है। ये कब टोहाना आए, कब से इन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी का व्यवसाय शुरू किया, क्या-क्या बदलाव इन्होंने देखे, ये सब चीज़ें हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो आप बताएँगे, आप फ़ोटोग्राफ़ी पर जुड़े, तो कब से जुड़े, कितनी उम्र रही होगी आपकी? मैं लगभग 20 साल की एज से फ़ोटोग्राफ़ी लाइन में हूँ और 40-42 साल हो गए मुझे इस लाइन में। और इस दौरान मैंने बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी। जब मैं इस लाइन में आया तो तब की टेक्निक में और अब की टेक्निक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तब कैमरे हुआ करते थे 635 यशिका, जो कि 120 फ़िल्म उसमें डलती थी, रोल डलता था। और अब क्या है कि अब तो नई तकनीक है, कोई रोल की ज़रूरत नहीं, बस वो चिप कार्ड डलते हैं। आपने वो पुरानी तकनीक भी देखी जो बिल्कुल रोल वाली आप बता रहे हैं, अब नई तकनीक आ गई जो मेमोरी कार्ड आ गए। तो इसके अंदर आपको सामंजस्य बिठाने में, तालमेल बिठाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई? तो समय अनुसार तब्दीलियाँ सारी आती हैं, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट हो भी जाती है। और जो पहले 120 वाले कैमरे थे उनमें रोल डलता था, क्या डेवलपिंग करते थे पहले अंदर डार्क रूम में जाके। अब वैसा कोई सिस्टम नहीं है, तब्दीलियाँ समय अनुसार बहुत आई। तो आपने डार्क रूम में भी काम किया हुआ है और जो अब नई चीज़ें आ गई हैं उसमें भी काम कर रहे हैं। देखो, अब मैं काम खुद तो नहीं कर रहा, मेरा बेटा काम कर रहा है, बाकी मैं भी एक्टिव हूँ इस लाइन में। मैं अभी रिटायरमेंट मैंने नहीं ली अभी। रिटायरमेंट नहीं ली। तो यानी कि आपने बहुत से लोगों को सिखाया होगा। इस बीच आपने कितने लोगों को सिखा दिया होगा फ़ोटोग्राफ़ी व्यवसाय? मेरे को पूरी तरह गिनती तो याद नहीं है, लगभग 20-25 लोगों को तो मैंने ट्रेन किया ही है। 20-25 लोगों को ट्रेंड किया है। तो टोहाना में करीबन 40 साल हो गए आपको फ़ोटोग्राफ़ी में? नहीं, टुहाना है मुझे हुए लगभग 32 साल। इससे पहले मैं असंत फोटोग्राफी करता डिस्ट्रिक्ट करनाल में, अब डिस्ट्रिक्ट पानीपत में है। 20 साल की उम्र से काम शुरू किया? हाँ, लगभग 20 साल। तो अभी जैसे आप फ़ोटोग्राफ़ी देख रहे हैं टोहाना के अंदर, इसमें क्या बदलाव आ गया? पहले के फ़ोटोग्राफ़र ज़्यादा समय लगाते थे, जैसे हम सुनते हैं जब फ़ोटोग्राफ खींचने जाते थे, वो कहते थे मुस्कुराओ, ऐसे बैठो, वैसे बैठो। क्या आज के फ़ोटोग्राफ़र ऐसा करते हैं? इससे मुझे एक जोक याद आ गया, जोक टाइप की बात है। हाँ जी। तो पहले एक आदत बनी हुई थी प्लीज़ स्माइल, जी। आंखें खुली रखिए, हुँ। ऐसा कहने की। तो एक बार मैंने अपने चेले को भेज दिया फ़ोटो को, अपना डेड बॉडी की फ़ोटो खींचने के लिए। अच्छा, तो आपसे खुद से जुड़ा हुआ वाक़या है ये? हाँ, हाँ, जी। मैंने अपने चेले को भेज दिया, तो उसने आदत अनुसार बोल दिया प्लीज़ स्माइल, अच्छा। डेड बॉडी को। ओह! यानी कि जो गुरु ने पढ़ाया चेले ने बगैर बगैर जाने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, उसने तो बस जो स्माइल बोलना ही बोलना है। बोलना ही बोलना। हाँ, जैसे हम किसी निर्जीव चीज़ की फ़ोटो खींच रहे हैं या सजीव की खींच रहे हैं, हाँ जी। तो स्माइल बोलना है। जी, बिल्कुल, ये फ़ोटोग्राफ से जुड़ा हुआ एक शब्द था जिसके बारे में इन्होंने एक जुड़ी हुई बिल्कुल सच्ची घटना बता दी। पहले फ़ोटोग्राफ़र जब जुड़ते थे तो यही कहते थे प्लीज़ स्माइल, स्माइल प्लीज़, ज़रा मुस्कुराइए, हाँ। ये एक शब्द होता था। तो आपको लगता है आज कि आजकल के फ़ोटोग्राफ़र उतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको कम मेहनत करनी पड़ नहीं, रही अब है? ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले क्या था, फ़ोकस करना पड़ता था कैमरे का। अब क्या है, इमेज देखी और बटन दबा दिया, ऑटो फ़ोकस कैमरे हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेचुरल फ़ोटोग्राफ़ी होती है। और लोगों को फ़ोटो खिंचवाने का पता लग गया कैसे खिंचवानी है, वो खुद ही पोज़ देते हैं। यानी अब फ़ोटोग्राफ़र की मेहनत कम हो गई है। मेहनत, हाँ, मेहनत वाक़ई कम हो गई है। पहले क्या था कि अगर हम एक शादी की एक्सपोजिंग हमने कर ली, उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। पहले फ़िल्म रोल डेवलप करनी, उसको रिटच करना, नेगेटिव्स को, उसके बाद उसके प्रिंट बनाने, उनको सुखाना, एल्बम में लगाना, लंबा प्रोसीजर था। तो आपने उस कठिन दौर में भी काम किया है, काफ़ी मेहनत होती थी और आज भी आप काम कर रहे हैं। तो इस बीच आपको ये भी लगता है कि जो फ़ोटोग्राफ़र हैं उनकी संख्या में इज़ाफ़ा हो गया है या उनके पेशे के ऊपर कोई मंदी का दौर आया हुआ है? मंदी का दौर तो ख़ैर अब हर पेशे पे आया हुआ है, बट जो शादियों से रिलेटेड काम है, जैसे कि हमारा हो गया या और अदर्स भी हैं, तो उनमें तो ख़ास तौर पे मंदी का दौर है। तो अभी आपने एक बात मुझे और कही थी कि आपने वो नेगेटिव जो बनाते थे, डार्क रूम में काम किया हुआ है। तो मेरे को ये पता लगा कोई बड़ी मशीन भी आई है इस क्षेत्र में, वो भी आप उसके ऊपर भी काम कर रहे बड़ी मशीनें तो बहुत आ गई। अब मैं भी लेके आया हूँ एक मशीन, अभी हैं? अच्छा जी। अभी उसको चालू भी नहीं किया, इंस्टॉल भी नहीं किया, इंजीनियर आ जाएगा करेगा। तो यानी कि टोहाना के अंदर जिस वक़्त मैं बातचीत कर रहा हूँ नवल सिंह आपसे, इस वक़्त मेरे साथ विजय बजाज जी हैं और इन्होंने
उस डार्क रूम में भी काम किया हुआ है जिसके अंदर पूरा अंधेरा होता था और नेगेटिव को आप लोग वॉश करके साफ बनाते थे, और आज इनके पास वो आधुनिक मशीन भी है। तो आप हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको फिर बता दूं कि जो शगुन स्टूडियो है इस वक्त जो है लक्कड़ मार्केट, जिसको रेलवे रोड भी कह देते हैं, वहाँ से गर्ल्स स्कूल रोड है, वहाँ इनका स्थित है। और यहाँ पर इन्होंने उस दौर में भी काम किया और आज भी एक आधुनिक मशीन के साथ काम करना शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर की कलर्ड फोटोग्राफी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके आने से कितना बदलाव आ गया फोटोग्राफर की ज़िंदगी में? क्या है कि पहले बहुत कम फोटोग्राफर्स थे। कारण क्या है कि पहले एक लेबर थी फोटोग्राफी, अब फोटोग्राफी बिजनेस बन गया। जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उस हिसाब से कमाओगे। पहले क्या था, जितनी लेबर करोगे, लेबर कितनी कर लेगा आदमी। तो इसलिए यूँ समझो कि फोटोग्राफरी के धंधे को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे। बट फोटोग्राफी का जो पेशा है बहुत बेहतर, अगर कोई उसको बेहतर तरीके से किया जाए। तो इसीलिए शायद आपने अपने बेटे को भी इस व्यवसाय में उतारा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी फ़ोटोग्राफी लाइन तो है ही, साथ में मार्केटिंग का भी काम है। जो एल्बम वगैरह हम कलेक्ट करते हैं वो प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं बाहर मशीनों पे। तो आपका पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है इससे? हाँ, मेरी वाइफ ने भी मार्केट करी, इस पेशे से जुड़ी रही है काफ़ी टाइम। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये भी एक अलग बात, जैसे मैं पहले कहीं से मिल के आया था, वहाँ एक बात आई थी कि महिला सशक्तिकरण की, और जैसा बजाज साहब भी बता रहे हैं कि पुरुष और महिला दोनों ही मिलके इस व्यवसाय में काम कर रहे हैं, और इनकी जो धर्मपत्नी है। तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरे जीवन में, मेरे व्यवसाय में। तो लगभग 10-12 साल उन्होंने मार्केट करी है। मेरा ख्याल आसपास की एरिया में किसी लेडी ने मार्केट नहीं करी होगी। कितने साल से उन्होंने काम किया इस मार्केटिंग के? 10-12 साल यहाँ पे इस मार्केट में करा है। मतलब आसपास के एरिया में, जैसे ये पास पड़ते हैं धनौरी, दमतान, गढ़ी वगैरह वगैरह, यहाँ पे बस से जाते थे। हाँ, अब ईश्वर की कृपा से गाड़ी है, मेरी गाड़ी पे जाता हूँ। तो ये कौन सा वर्ष रहा होगा? 2000 का, 1990 का, कब का समय था ये यूँ समझो कि 2004-5 की बात है। तो 3-4 साल उनको इस काम को छोड़े हो गए। तो आपको कभी परेशानी महसूस नहीं हुई कि पत्नी जा रही है मार्केटिंग करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्या परेशानी होनी इसमें, बल्कि बहुत बेहतर लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। तो ये परिवार उन लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है, उदाहरण भी है, जिसके अंदर कि हस्बैंड वाइफ, कहने को हस्बैंड वाइफ और गाड़ी के दो पहिए नहीं है, हर चीज़ में, घर में, गृहस्थी में और व्यवसाय में भी दोनों मिलकर काम करते हैं। और बजाज साहब, इनकी धर्मपत्नी और इनका बेटा भी, वो भी तीनों मिलकर इस पेशे में काम कर रहे हैं। और आज फोटोग्राफी डे है सर, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज हमें सभी फोटोग्राफर्स भाइयों को ये देना चाहूँगा कि जो आप काम करते हैं उसका सही चार्जेस लें। बहुत कम रेट में जो काम करते हैं उनको कहना चाहूँगा कि देखो, और भी काम है, सभी अपने काम के पैसे लेते हैं। अब क्या है कि हम फोटोग्राफी करते हैं, जैसे 2-3 कैमरे लगाए, एक्सपोजर भेजे, खर्चा हमारा जो होना होता है वह उस तब हो चुका होता है। बाद में बात आ जाती है, कस्टमर कहते हैं मैं तो एल्बम 50 शीट की, 40 शीट की बनवानी है, तो शीट के रेट के हिसाब से पैसे लो। मैं ये कहूँगा कि आप अपनी लेबर अलग से लीजिए और जो एल्बम है आप बनानी उसके पैसे अलग से लीजिए। हाँ, अपनी लेबर लेके बेशक डाटा सारा डाल के दे दो कस्टमर्स को, उसके बाद उसकी मर्जी एल्बम बनवाए या ना बनवाए। और अगर एल्बम बनाए तो उसको रेट बना दो, बता दो मिनिमम, ये रेट पे अपना मतलब एल्बम बन जाएगी। तो यानी कि इनका ये कहना है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का दाम तो हमारे पास आना ही चाहिए, वरना उसका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो हम नाई के पास जाते हैं, उसने भी 70 रुपये कटिंग कर दी है, जबकि हमने 2 रुपये में कटिंग करानी शुरू करी थी। तो अब बात करें कि आपने कितने रुपए में आप फोटोग्राफ पहले लेते थे और अब क्या क्या रेट हो गया? अब तो उस रेशो में तो फोटोग्राफी के दाम बढ़े ही नहीं, घटे हैं। आज से लगभग 20 साल पहले जब ये डिजिटल कैमरे नहीं थे, नेगेटिव वाले कैमरे थे, तो हम 4 फ़ोटो पासपोर्ट साइज की देते 30 रुपये में। आज हम दे रहे हैं 20 फ़ोटो 50 रुपये में। जिसके पास 20 फ़ोटो चली गई वो 6 महीने साल तो हमारे पास आता ही नहीं। जिसको 4 देते थे वो हफ्ते 10 दिन फिर आ जाता था जब 4 ख़त्म हो जाती थी। तो मैं कहूँगा ये दाम घटे हैं, बड़े नहीं हैं। तो ये थे विजय बजाज जी, जिनका शगुन स्टूडियो है, और इन्होंने हमें बड़े अच्छी अच्छी बातें बताई। जो बदलाव आए हैं फोटोग्राफी में वो भी बताए, जो उपकरणों में बदलाव आए हैं वो भी बताए, और जो व्यवसाय में जो बदलाव आए हैं तो वो भी बतलाए। और इन्होंने हमें सीधे सीधे ये बात कही कि व्यवसाय अच्छा है, उम्दा है, इसमें आएँ, लोग इससे जुड़ें
और इनका तो पूरा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। पर इनका ये कहना है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है अपने काम के सही दाम जरूर ले। तो इसी तरह से हमसे जुड़े रहें।